people, hope you all are doing well. सेक्शन 65 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, यानी कि सेक्शन 65 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 66 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेक्शन 67 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें क्या बताता है। सेक्शन 66 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन। किस चीज का कैंसिलेशन? कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन। तो बताता है कि अगर रिसेशन हुआ है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि अगर कैंसिलेशन हुआ है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसको भी कम्युनिकेट करना जरूरी है दूसरी पार्टी से। जैसे हम लोग प्रपोजल कम्युनिकेट करते हैं, प्रपोजल को कम्युनिकेट करना जरूरी है, इसेंशियल है एक कि प्रपोजल कम्युनिकेट होना चाहिए। उसी तरीके से रिसेशन यानी कि कैंसिलेशन का भी कम्युनिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ इतना ही बताता है सेक्शन 66 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अब सेक्शन 67 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है प्रोमिसी फेल टू अफोर्ड रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसर। अब प्रोमिसी ने क्या किया? प्रोमिसी को जो रीजनेबल फैसिलिटीज देनी थी प्रोमिसर को, वो नहीं दे पाया है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस पे क्या लिखा है। इफ प्रोमिसी नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू अफोर्ड द, नेग्लेक्ट करता है, ठीक है, लापरवाही करता है या रिफ्यूज करता है, इनकार करता है समझने से, कोई भी चीज समझने से, मानने से, टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस, उसको रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं देता है प्रोमिसर को, ठीक है, नेग्लेक्ट करता है उस रीजनेबल फैसिलिटीज को देने के लिए, जो कि कौन सी रीजनेबल फैसिलिटीज? जो कि जरूरी है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। देन द प्रोमिसर इज एग्जीक्यूटेड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल एज टू एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉज्ड देयरबाय। तो प्रोमिसर अपना वो नॉन परफॉर्मेंस का मतलब कि वो अगर परफॉर्मेंस, क्योंकि उसे रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? वो क्या कर सकता है? वो उसको ना परफॉर्म करे, समझ ले कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। कहने का मतलब ये है कि वो समझ ले कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब इसे जानना जरूरी है, एक एग्जाम्पल से समझना जरूरी है। तो मान लो कि जैसे आपने किसी प्लम्बर को बुलाया अपने घर पर। अब आपने बुला तो लिया, आपके और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आप उससे पहले गए उसके दुकान पर, आपने बोला कि इस समय आ जाना भाई, मुझे काम करवाना है अपना, घर का बाथरूम का कुछ काम वगैरह करवाना है, तो तुम आ जाना इस समय पर। वो कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। अब उस समय वो आता है और आप गेट नहीं खोलते हो, ठीक है, आपने दरवाजा ही नहीं खोला। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपने जो प्रोमिसी हो, आपने क्या किया? उसको रीजनेबल फैसिलिटीज ही नहीं प्रोवाइड करी, उसको रीजनेबल फैसिलिटीज ही नहीं प्रोवाइड करी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। अब उसका परफॉर्मेंस क्या है? प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस क्या हुआ कि उसको आना है, भाई आपने बुलाया, उसको आना है, आपके घर का काम देखना है। लेकिन अब यहाँ पर उसका परफॉर्मेंस क्या कि वो आएगा और आपके घर का काम देखेगा। अब रीजनेबल फैसिलिटीज ही नहीं आपने प्रोवाइड करी, आपने उसको क्या कहते हैं, गेट ही नहीं खोला, वो गेट के बाहर बेचारा खड़ा रहा। तो अब इससे क्या होगा? उसका नॉन परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट हो गया कि भाई अब जब सामने वाला बंदा गेट ही नहीं खोल रहा, रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो भाई अपना चुपचाप जा सकता है। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब मान लो कि आपने गेट खोल दिया, उसको अंदर बुला लिया है, ठीक है, लेकिन अब आप पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो वो जगह, मतलब ऑब्वियसली बाथरूम में ही काम होगा या कहीं पे भी जो पाइप का थोड़ा बहुत भी काम है, अब उसको बता ही नहीं रहे हो कि काम कहाँ करना है, तो उसको कैसे ही पता चलेगा? ठीक है, तो यहाँ पर भी आप उसको रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ये बताने टू परफॉर्म द प्रॉमिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसका नॉन परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो समझ लेगा कि भाई कुछ नहीं होना, यहाँ कोई काम धंधा नहीं है, निकलते हैं यहाँ से। तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, यानी कि जा सकता है वहां से, खत्म कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। कोई मतलब ही नहीं बनता जब आप रिफ्यूज कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो टू जस्ट यू नॉट प्रोवाइडिंग रीजनेबल फैसिलिटीज टू द प्रोमिसर। ठीक है,
तो फिर कोई मतलब नहीं है उस प्रॉमिस का, उस कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो ये बताता है सेक्शन 67 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे दोनों सेक्शंस। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।